प्रधान जी। प्रधान जी, सुना है खुशखबरी आने वाली है। ठीक सुना है भाइयों, आज मेरा वंश इस दुनिया में आने वाला है, जो मेरे सारे काम का सवाल है। मुबारक प्रधान जी, तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। ये बकवास करती सर तू, ऐसा ना हो सके। हट। अरे वो टक्करी, कब तक मैंने तेरे लिए सर्विंदगी का जहर पीना पड़ेगा? छोड़ छोड़ इसने, अरे छोड़, अरे छोड़। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी ना मेरी गलती है, जो तुझे ब्याह कर लेकर आया। जाने है ना तू, तीन ने मार चुका हूँ और इब चौथी की बारी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत मारो, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। हाथ मेरे ना उस भगवान के जोड़, जो इस छोरी की जगह छोरे ने भेजे। कसाना ले, डपरा दे इसने। बाबूजी, मैं खेत पे जा रही हूँ उनकी रोटी लेके। ठीक से बेटा जा। ए जी, सुनते हो? अरे आरती, पिताजी ना आएंगे रोटी लेके? मैं जा रही हूँ, पिताजी ने भेज दूंगी रोटी लेके। ओ तेरी, इतना गुस्सा? अरे सुन तो, अरे इतना गुस्सा ना हो करे मेरी गुलाबो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक हो करे। की करूँ जब थारे पास मेरे लिए टाइम ही को ना। अरे मेरी गुलाबो, थारी खातिर तो टाइम ही टाइम है। इतनी देर हो गई, रोटी पानी कुछ ना है, भैया के धोरे जाके देखो। हम वहां भूखे मर रहे हैं, यहाँ आशिकी चल रही है। पिताजी, पिताजी ना आए, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ओ तेरी रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे राजू, देखिए बहू क्या हो गया। क्या हुआ आरती? आरती, आरती, क्या हुआ आरती? क्या हुआ आरती? भाभी, भाभी क्या हुआ भाभी? भैया एक काम करो, भाभी को लेकर कमरे में जाओ, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? हुआ कुछ ना है, आप दादा बनने वाले हो और आप चाचा। ओहो, मैं चाचा बनने वाला हूँ। अरे मेरी प्यारी भाभी, सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? हमारे घर नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है, जो मुझे चाचा कहेगा, चाचा। ठीक है भाभी। हाँ, काम काज की बिल्कुल चिंता मत करना, सारा काम काज मैं करूंगा। ठीक है भाभी, बस अब आराम कीजिएगा आप। आरती, मैं आता हूँ। सुनिए, आज आप जल्दी घर आ जाइएगा। पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, तू अपना ख्याल रखना।
आरती, क्या हुआ आरती? आरती, भाऊजी! आपसे 2 मिनट बात करनी थी। चलिए डॉक्टर साहब। चलिए। अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, मगर 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 क्या डॉक्टर साहब? राजू, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? राजू, बाबूजी, आरती अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। बाबूजी, अपने आप को संभालो। अजीत, बाबूजी को घर लेके चल, मैं आरती को लेकर आता हूँ। आरती, चुप हो जा आरती। शायद ऊपर वाले ने हमारे नसीब में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। सुनिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये कैसी बात कर रही है आरती? सही कह रही हूँ। मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। जो हमारे नसीब में है ही नहीं, उसके बारे में पछतावा करने से क्या फायदा? और रही बात दूसरी शादी की, कल को अजीत की शादी होगी, उसके बच्चे भी तो हमारे बच्चे होंगे ना। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला। भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगने आया हूं। मुझसे आरती का ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं? आप ही बताइए। अरे बच्चा, अरे किसका बच्चा है ये? अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या? ओए ओए, चुप हो जाओ, चुप। अरे किसका बच्चा है ये? अरे किसका बच्चा है ये?
आरती, अरे किसका बच्चा है ये? इस समय भगवान ने हमें दिया आरती, अब तेरी कोख सुनी नहीं है। पर ये तो बेटी है। हाँ बेटा, भगवान ने तेरी सुन ली। पर बाबूजी, प्रधान को पता चला तो क्या होगा? ये राजू की बेटी है आरती, प्रधान को इसकी ओर देखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा, तू तो जानता है उसने सालों से गांव में किसी बेटी को जन्म नहीं लेने दिया। बस बाबूजी, जो होना था सो हो लिया। अब हमारे देश में ऐसी सरकार है जिसके राज में बेटियां लिखेंगी भी और पढ़ेंगी भी और आगे बढ़ेंगी भी। बाबूजी, हम बच्ची के नामकरण के लिए जा रहे हैं। ठीक से बेटा। प्रधान जी, आपको पता है गाँव में क्या हो रहा है? की हो रहा से? वह है ना राजू, हाँ। उसे कहीं से एक चोरी मिली है। अच्छा। और वो उसे पढ़ाने की बात कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! उसने उस छोरी ने पाल के कितनी बड़ी गलती करी से। चलो रे, चलो। अरे ओ राजू, निकल भरता वहां। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ जागा। कहाँ है राजू? अरे आइए प्रधान जी, क्या बात हो गई? आइए आराम से बैठ के बात करते हैं। ओ बुड्ढे, मैं अब फैसले करने ना आया। निकाल उस छोरी ने बाहर, कादू का रखी से। मैं उसने अपने हाथों तय मारूंगा। प्रधान, तू हंसते ज्यादा बोल रहा है, चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब सपोले भी बोलने लगे। अरे देख के रहे हो, मारो साले ने। प्रधान जी छोड़ दो, प्रधान जी छोड़ दो। सुन बुड्ढे, कह दिए अपने बड़े छोरे थे, या तो उस छोरी ने रज्जी रज्जी हमारे हवाले करते या उसका अंजाम भी यही होगा। आरती, इतनी भीड़ कैसे? अजीत, बाबूजी, अजीत, बाबूजी, किसने किया ये सब? प्रधान ने। क्या हुआ अजीत? बाबूजी, आओ अजीत ने अंदर लेके चलो। आरती, अजीत का ख्याल रखना। प्रधान, 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 बाहर निकल। प्रधान, बाहर निकल। प्रधान, प्रधान। कौन है बे? अच्छा तू आ गया। तू छोरी ने ना लाया। प्रधान, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। बोल रहा है लुंडे, कल भी मारा राज था, मारा आज भी राज। कल भी हमारी सरकार थी और आज भी हमारी सरकार है। प्रधान, अब उन गूंगे बहरों की सरकार नहीं रही जो रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। आज ऐसी सरकार है जिसका सीना 56 इंच का है और जिससे तू टकरा रहा है ना, उसका सीना भी 56 इंच का है। अरे देख के रहे हो, काट दो इसकी 56 इंच की गर्दन।
प्रधान, तुझे तो मैं छोड़ रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ अपने आप को सुधार ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे से पंगा लेकर तने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका अंजाम तने भुगतना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता में जो बच्चा दूसरे स्थान पर आया है उसका नाम है ऋषभ नागर। वो मंच पर आए और अपना इस प्रतियोगिता का जो फर्स्ट प्राइज जीता है वो एक बच्ची है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेटियाँ किसी से कम नहीं है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे रेस का क्षेत्र हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो या क्षेत्र हो, बेटियां हर जगह पहुंच रही हैं। और मैं आगे फर्स्ट विनर को बुलाना चाहता हूं, प्रीति राणा सामने आए और अपना इनाम प्राप्त करें। सुन रहे, आज वह छोरी बच नहीं चाहिए, मार दो उसने। हो जाएगा काम। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे प्रीति, 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 ए, 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 डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर। क्या हुआ प्रीति को? अपने आप को दोनों लोग संभालिए। हे भगवान, बचा ले।
अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है, हमने दवा दे दी है। प्रीति, प्रीति, बताओ किसने भेजा मेरी बेटी को मारने के लिए? बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, बता, बताता हूँ। बता। प्रधान ने। प्रधान। ओए रुक रुक भैया
भगवान के लिए छोड़ दो इन्हें भैया, भगवान के लिए इन्हें माफ कर दो भैया, इन्हें छोड़ दो भैया, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ भैया, इन्हें छोड़ दो। कब तक ये लोगे तुम, और कब तक करते रहोगे जुल्म? एक प्रधानमंत्री के बदलने से देश नहीं बदल जाएगा। तुम सबको खुद को बदलना होगा देश को बदलने के लिए। रोज सुनता हूं आज 2 साल की बच्ची के साथ मदद करोगे, आज 3 साल की बच्ची के साथ मदद करोगे, कब तक होता रहेगा ये सब? कहते प्रधानमंत्री आ गया देश बदल जाएगा। अरे हमको भी बदलना होगा, हमारे अंदर जो गंदगी है उसको निकाल के बाहर रखना होगा। बदल जाओ यार, बदल जाओ। उस प्रधानमंत्री के साथ जो देश को कुछ करने आया, जो 18 घंटे तुम लोगों के लिए काम कर रहा है, उसका साथ दो। कब तक करते रहोगे यार, कब तक? सोचते जवान हो गई है बेटियां, शादी करने लायक हो गई है, रिश्ता ढूंढने चालू कर दो। कभी उनके कलेजे में जाकर देखा उनके मन में क्या है? देखा कभी उनके कलेजे में जाकर कि वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है? या शादी बच्ची बड़ी है 15-16 साल की, उसकी शादी कर दी और जिम्मेदारी खत्म। यही होती है जिम्मेदारी, यही होता है माँ बाप का फर्ज। अरे बेटी वो चीज है, अगर उसको आजमा के देखो वो क्या कर सकती है। एक बार मौका तो दो उनको कुछ करने का। या घर में बस झाड़ू पोछा करने के लिए बेटी पैदा हुई है? कुछ बनने दो उन्हें यार, कुछ करने दो। उनके मन में क्या है वो जानो। उस प्रधानमंत्री की पहल है, उसको याद कर लो। बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है और बेटी आगे बढ़ानी है। राजू माफ कर दे भाई, मैं गलत था, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। आज से बेटियां पढ़ेंगी भी और लिखेंगी। मैं खुश हूँ तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ।